हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। एच पी टैट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी एच पी टैट फिजिक्स की पेपर वाइज को टॉपिक वाइज पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कैसी लग रही है आपको सीरीज, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत यूजफुल सीरीज है और इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर ये जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी वीडियो 12 वीडियो होगी, 12वीं वीडियो होगी ये, ठीक है, या 11वीं होगी, ऐसी होगी। और ये है प्लैनेट्स, जो हमारे टॉपिक है प्लैनेट्स वाला, जिससे में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। बहुत कम चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन आने में। पहले आते थे ऐसे काफ़ी क्वेश्चन, परंतु अब बहुत कम चांसेस है, अब कम क्वेश्चन आते हैं ऐसे बहुत। तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। जैसे कि व्हाट इज़ द सोलर एनर्जी ड्यू टू, तो सोलर एनर्जी किसकी वजह से है। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा कि जो आपका सोलर एनर्जी है न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? फ्यूज़न की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, तो कौन सा सोलर सिस्टम का जो है मेंबर नहीं है। तो देखो दोस्तों, एस्ट्रॉइड, सैटेलाइट, कॉम्बैट, ये सभी सोलर सिस्टम होते हैं, परंतु जो तारामंडल होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता, क्योंकि ये एक स्टार्स होते हैं और स्टार हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो सही आंसर होगा। द ड्यूरेशन ऑफ डे इज़ हाईएस्ट इन, तो किसमें दिन का ड्यूरेशन सबसे हाईएस्ट है, तो वीनस, इसका आंसर होगा वीनस। हमारे 25 डे क्रैश कोर्स जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे भी इसके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो करा रखी है। द टाइम टेकन बाय द वीनस टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशंस अराउंड सन इज, तो वीनस कितने दिन लेता है? 225 दिन लेता है। कितने? 225 दिन, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। द कंस्टेलेशंस सप्तऋषि इज आल्सो नोन एज, तो जो सप्तऋषि होता है उसे और क्या कहते हैं? तो दोस्तों, बिग डीपर, ग्रेट बियर, उल्ट्रा मेजर, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। तो जो सप्तऋषि, जो आपके आसमान में 7 तारों का समूह होता है, जो आप कई बार शेप्स आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको बिग डीपर, ग्रेट बियर और उल्ट्रा मेजर भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये हमारे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होते, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हेल कॉम्बैट इज द विजुअल ऑन अर्थ आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 76 ईयर टाइम, कितने? 76 ईयर्स। ग्रेट बियर, ओरियन, लियो मेजर आर द नेम ऑफ, किसके नेम है ये? तारामंडल के नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रॉइड, तो विच इज, कौन सा एग्जाम्पल है? फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रॉइड। देखो, दूसरा मेजर तो तारा है, मून आपको पता है, फोबस या सीरस, तो इसका आंसर होगा सीरियस, सीरस, सीरस, सीरियस, ऑप्शन बी। ये एस्ट्रॉइड का एग्जाम्पल है और सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड होता है ये मेरे हिसाब से। जो ऑप्शन बी है, सीरियस, सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड होता है हमारे सौरमंडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, तो इनमें से सोलर सिस्टम का मेंबर कौन नहीं है? तारामंडल। तो देखो, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, या तो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बार बार डाल देते हैं, रिपीटेड करते हैं बहुत क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को। देखो कितनी बार, 3 बार तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से पूछा है। विच वन इज द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट, तो वीनस होता है जो इसकी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती। देखो, आप रख सकते हैं एम, वैम, जे सन, जे सन, एम, वैम, जे सन। देखो उसको कैसे याद रख सकते हैं आप? एम से आप किसी का नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि माधुरी, या जो भी आपको। वैम, वैम होता है वैम्पायर। जे, जो इसका सरनेम होगा एम का, एम वैम्पायर है, जो किसकी सन है? जसवाल सन। तो आप ऐसा रख सकते हैं, जैसे किसी का नाम, उसका नाम मधु है, उसके जो फादर का नाम या किसी का नाम जिसका नाम पीछे जोड़ते हो जायसवाल है, तो आप कह सकते हैं एम वैम, जो एम है वो वैम्पायर है, किसकी? जायसवाल की सन, जेसन, SUN। तो इसमें आ जाता है पहले आपका पहला प्लेनेट, तब आ जाता है वेनस, तब आ जाता है अर्थ, मार्स, ऐसे जुपिटर, सैटर्न, और ऐसे ही आगे नेपच्यून। तो ये आप देख लीजिएगा 25 डे क्रैश कोर्स की सीरीज। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट, तो जो वीनस होती है उसकी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है।
देखो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है जैसे कि द नाइट स्काई ऑफ मेट्रो सिटीज़ कांट बी सीन क्लियरली कैन बी सीन इन द विलेज तो ड्यू टू द ब्राइट लाइट डस्ट एंड स्मोक, क्योंकि हम जो शहरों में हैं, हम क्या करते हैं, शहरों में हम नहीं देख सकते आपके नाइट स्काई, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही डस्ट और स्मोकिंग मतलब प्रदूषण बहुत है। इन विच एनवायरमेंट डज द विजन ऑफ नाइट स्काई इज कैप्टिवेटिंग, तो वेयर द एनवायरमेंट इज क्लीन एंड द लाइट इज नॉट ब्राइट, यहाँ पे एनवायरमेंट आपका क्लीन होता है। वाई डू वी कॉल्ड टू द हेवली बॉडी इन द स्काई दैट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स बोलते हैं उसे, जो हेवली बॉडी होती है स्काई में और जो ट्विंकल नहीं करती उन्हें बोलते हैं हम प्लैनेट्स। अगला, द डे और नाइट व्हेन वी कैन सी द फुल ऑफ द मून, व्हाट डज द मून कॉल्ड, फुल मून कहते हैं उसे। डे और नाइट व्हेन द मून नॉट विजिबल एट ऑल, व्हाट दिस मून नाइट कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या की रात या न्यू मून। ऑन द नेक्स्ट डे अमावस्या द पार्ट ऑफ द मून दैट अपीयर इन द स्काई इज कॉल्ड क्रिसेंट मून। व्हाट इज द ड्यूरेशन बिटवीन वन फुल मून एंड अदर फुल मून, 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन बिटवीन वन न्यू मून एंड अदर न्यू मून, 1 मंथ का। व्हाट इज द ड्यूरेशन बिटवीन न्यू मून एंड फुल मून, 15 दिन का। तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन फुल मून एंड अनदर फुल मून, ये होता है 1 मंथ का। व्हाट इज द ड्यूरेशन बिटवीन न्यू मून एंड फुल मून, तो ये होता है 15 दिन का। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पढ़ लीजिए। व्हाई डज द मून चेंज इट्स शेप, क्योंकि बिकॉज वी आर एबल टू सी द पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टेड सनलाइट रीच द अर्थ, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और ये कुछ क्वेश्चन है, लाइट ईयर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों अपने पास, ले लिया होगा आपने, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा इनका। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ स्टार विच रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप आसमान में होती है, उनको क्या बोलते हैं, तारामंडल, कॉन्स्टलेशन। हाउ मेनी स्टार आर देयर इन द कॉन्स्टलेशन उस्ट्रा मेजर एंड व्हाट इज द शेप, ये 7 स्टार्स होते हैं, सप्तऋषि। जो आपका बिग डीपर ग्रेट बियर और जो दूसरा मेजर है, ये सप्तऋषि को ही बोलते हैं, इनमें 7 स्टार होते हैं। उसके बाद इसमें जो मेन है देखेंगे, तो हाउ मैनी कॉन्स्टलेशन आर देयर इन द अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, 12 ऐसे तारे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाते हैं जो ऊपर तारामंडल में, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तारामंडल। और इसमें और देखो ये वाला, विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, कौन सा है, मरकरी, सबसे पहले कौन सा था, मरकरी। और मरकरी की भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती वीनस की तरह। वट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, मरकरी। वट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट टू द सोलर फैमिली, मरकरी सबसे पहला प्लैनेट होता है। वट इज द नियरेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ, वीनस सबसे ब्राइटेस्ट, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सबसे नियरेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ कौन सा है, वीनस है। नेम द प्लैनेट विच इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, वीनस एंड मरकरी को। वीनस आपका मॉर्निंग स्टार होता है और इवनिंग स्टार मरकरी। बट विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। विच इज द सीजनल रीजन फॉर द सीजनल चेंज ऑफ द अर्थ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ tilted अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। और देखते हैं, हाँ, हाउ डज वीनस रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, कैसे किस डायरेक्शन करता है, ईस्ट टू वेस्ट, वीनस करता है ईस्ट टू वेस्ट। और धरती कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज करती है दोस्तों, धरती एंटी क्लॉकवाइज। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा सोलर सिस्टम का, जुपिटर है दोस्तों। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं दोस्तों, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। एम वैम मैंने बताया था ना, ये अंदर वाले जो इनर प्लैनेट होते हैं, इनको ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, इसको इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। मार्स, वेनस, अर्थ और मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी और वीनस की अपनी को सैटेलाइट नहीं होती, अर्थ के पास अपनी एक सैटेलाइट होती है। वेरी स्मॉल हेवली बॉडी बिटवीन मार्स एंड जुपिटर द ऑर्बिट अराउंड द सन, व्हाट डज दीज आर कॉल्ड, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। व्हाट इज द कॉल्ड अ टेल्ड स्टार, कॉम्पैक्ट। उसके बाद इसमें दोस्तों देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अपने आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इन द डायरेक्शन डज द स्टार अपीयर टू मूव, ईस्ट टू वेस्ट, कहाँ से चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया। नेम द प्लैनेट दैट टेक मिनिमम डेज टू ऑर्बिट अराउंड द सन, मरकरी। नेम द प्लैनेट दैट टेक मैक्सिमम डे ऑर्बिट अराउंड द सन, नेपच्यून। नेम द प्लैनेट विच हैज़ द शॉर्टेस्ट रोटेशनल पीरियड, जुपिटर। और लॉन्गेस्ट किसका रोटेशन पीरियड, वीनस का। तो दोस्तों ये था, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको बोलता हूँ इस चैप्टर के जो रिपीटेड क्वेश्चन जो मैंने कराया, आपको वही पढ़ लीजिएगा, थोड़े से क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको हिदायत दूंगा कि 25 डे क्रैश कोर्स फिजिक्स है, उसकी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज़ कराई हुई है। बाकी इस चैप्टर पढ़ने का बहुत कुछ, परंतु इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो जरूर बताएं, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।